दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब हम चलते हैं सौर मंडल। जैसा कि हमने ब्रह्मांड टॉपिक को पहले ही प्रारंभ कर चुका है, जिसका एक वीडियो मैंने दे दिया है। यह सेकेंड वीडियो है ब्रह्मांड से रिलेटेड ही, जिसमें टॉपिक का नाम है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तार से जितना संभव हो सकेगा अध्ययन करेंगे, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं या जानने की कोशिश करेंगे। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जानने की कोशिश करते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम। दोस्तों, एक चीज हम बताना चाहेंगे, सौर मंडल क्या है। सूर्य और सूर्य के सभी 8 ग्रह और लगभग सूर्य के सभी 8 ग्रह जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और लगभग 190 से भी अधिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इत्यादि जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। तो हम दूसरे शब्दों में भी इसको कैसे कह सकते हैं, सूर्य, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सभी के समूह को हम सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, सौर मंडल के केंद्र में दोस्तों सूर्य आता है। क्या आता है? सूर्य आता है। ठीक है, यानी सूर्य जो है इनके केंद्र में है, और ये सभी चारों तरफ, ये सभी जितने भी 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड आदि जो है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने अपने एक निर्धारित कक्ष पर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों, सूर्य है। सबसे पहले हम सूर्य का अध्ययन करेंगे, उसके बाद बारी बारी से सभी ग्रहों, उपग्रहों, उल्का पिंडों आदि के बारे में, क्षुद्र ग्रहों इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। और हमारा एक चीज और हम रिमाइंड कराना चाहेंगे, उसको बताने से पहले एक चीज रिमाइंड कराना चाहेंगे कि हमारा जो मिल्की वे है, ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे दुग्ध मेखला। हमारी जो गैलेक्सी, हम वहां सॉरी अभी बोल दिए थे, हमारी जो मिल्की वे है नहीं, हमारी जो आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी किसको कहते हैं दोस्तों? तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, उस दुग्ध मेखला का एक पार्ट है हमारा सौर मंडल। यानी हमने बताया है कि एक आकाश गंगा में लगभग 10 टू दी पावर 11 तारे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इतने तारे हैं, इसमें एक तारा सूर्य है, और सूर्य का जो परिवार है, सूर्य का जो परिवार है उसको हम सौर मंडल बोले। ठीक है, तो हमारा मंदाकिनी, हमारा जो आकाशगंगा है उसको दुग्ध मेखला, ठीक है, मिल्की वे या मंदाकिनी बोलते हैं। तो यह किसका भाग है? किसका भाग है? यानी सौर मंडल जो भाग है उसी का भाग है, यानी दुग्ध मेखला का एक पार्ट है। तो हम आइए अब हम अध्ययन करने चलते हैं। पहले इस सौर मंडल के जो मुखिया है उसका नाम सूर्य है, उसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जैसा कि हमने पहले बता दिया कि तारों में जो ऊष्मा एवं प्रकाश यानी जो ऊर्जा मिलती है, भाई ऊष्मा भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है। यानी सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं, वे कैसे होते हैं दोस्तों? तो इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब उस प्रक्रिया में होता क्या है? तो हाइड्रोजन, अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम या अन्य तत्वों की क्या प्रतिशत मात्रा है और इनकी क्या क्रियाविधि है, क्या रिएक्शंस है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम पहले बोल दिए कि इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होती है। और नाभिकीय संलयन विधि है क्या? तो इसमें हम जानते हैं
सबसे पहले कि दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक, हमने जैसा पहला बता दिया है कि हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसी से हमारा ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, यानी ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात क्या है कि अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे, और थोड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में जानना चाहेंगे अब इसके बाद कि भाई इसमें कितना परसेंट किसका है, यानी हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हीलियम कितना परसेंट है, और भी तत्व हैं तो कितना परसेंट है। तो सबसे पहले जाने की तारा है। तारों में, सूर्य में ही नहीं, यही प्रक्रिया अन्य तारों में भी पाई जाती है। सूर्य भी एक तारा है और जितने भी अन्य तारे हैं उन सभी में इसी प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा, यानी जो हमारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है कि दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक भारी नाभिक हीलियम के निर्माण करते हैं, एक हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, देखिए इसमें जो है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 71% है, और हीलियम की मात्रा कितनी है दोस्तों, ये 26.5% है, और अन्य तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी है, तो रेस्ट कितना हो गया यहां पर 6 कितना हो गया, 0.5 हो गया, मान लीजिए 0.5 हम अगर घटाते हैं तो ये पहले दोनों ऐड करते हैं, 0.5 6 1 7 और 7 2 9। अब देखिए 97.5% यही दोनों हो गए, तो अन्य कितना बच गए, 2.5%। जितने भी अन्य तत्व हैं वो इसी में आ जाएंगे, यानी अन्य तत्व कितने परसेंट में आ जाएंगे, 2.5% में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन ही वह तत्व है जिसके मिलने से हीलियम जो भारी तत्व का निर्माण कर रहा है और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। जब तक हाइड्रोजन यहां पर बना रहेगा, ठीक है, तभी तक सूर्य का अस्तित्व भी है। जब तक हाइड्रोजन यहां बना रहता है तभी तक सूर्य का अस्तित्व भी है। जिस दिन हाइड्रोजन पूर्णतः हीलियम में बदल जाएगा दोस्तों, सूर्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आगे की बात, सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष निर्धारित की गई है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसा आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, यानी इसकी आयु भी फिक्स है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य हो गया, सूर्य के सारे क्रिया विधि के बारे में जान गए कि ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है। ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, कहने का मतलब ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। सूर्य में ही नहीं, अन्य तारों में भी इसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, कि तारों में या सूर्य में ऊर्जा किस विधि के द्वारा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन विधि, नाभिकीय विखंडन विधि, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन विधि, न कि न्यूक्लियर फिजन विधि। फ्यूजन मीन्स संलयन, यही प्रक्रिया है जिससे सूर्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और फ्यूजन मीन्स विखंडन, तो विखंडन का मतलब जैसे नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे हमें नाभिकीय विखंडन कहां पर यूज होता है, जैसे जो यूरेनियम वगैरह तत्व हैं उनसे क्या होता है, उनसे पावर उत्पादन में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विखंडन और संलयन में अंतर समझ लिए। एक आया, हमने बोला था अभी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करते हैं, अब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ठीक है, भारी मात्रा में एनर्जी
और H2O का निर्माण करते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हुए। वो चीज हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। तो आगे अब हम देखते हैं क्या होगा। सूर्य, सूर्य समझ गए, इसकी क्रिया विधि को भी हम समझ गए। देखिए सूर्य जो है केंद्र में स्थित है सौरमंडल के। बाद में एक चीज और आता है सौरमंडल, सॉरी सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य हो गया, सूर्य और पृथ्वी, ठीक। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, पृथ्वी थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो अच्छा नहीं है, छोटा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर चंद्रमा आ गई सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो इस स्थिति में ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण का दो प्रकार है। सूर्य ग्रहण किसको कहेंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब वह स्थिति सूर्य ग्रहण का स्थिति कहलाता है। सूर्य ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आकर इसके कुछ ही भाग को छेद पाती है या घेर पाती है, यानी इसका कुछ ही भाग वैसा होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, तब उस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यानी ये वाला भाग मान लीजिए नहीं दिखाई दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। बात रहा अब पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति वह स्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा सूर्य के मैक्सिमम पार्ट को घेर ले, ठीक है, और खास करके बीच वाले अधिक भाग को घेर ले, तो उस स्थिति को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। कोई दिक्कत, यह खास करके अमावस्या के समय ही होता है, या अमावस्या को ही होता है, ठीक है। अब देखिए यह सूर्य ग्रहण की स्थिति है दोस्तों, याद रखिएगा कि कभी भी 8 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य के ये जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो 8 मिनट का वह समय है जिसमें दोनों ही अपने अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, यानी जो आमने सामने की स्थिति होती है दोनों हट जाते हैं। इसीलिए कभी भी सूर्य ग्रहण हम मैक्सिमम 8 मिनट तक ही देख सकते हैं, ओके। कभी भी 8 मिनट तक ही मैक्सिमम सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ कुछ घटनाएं हैं, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि यहां से प्रकाश दिखाई देता है, यह सूर्य के किनारे वाले भाग से, ठीक है, सूर्य के किनारे वाले भाग से एक प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। जैसे यहां का खाली जो भाग बचा इससे तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा ही, तो यह जो प्रकाश दिखाई पड़ता है यानी सूर्य का जो यह क्षेत्र है जिससे प्रकाश निकलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए जैसा कोरोना का टाइम भी रहा है तो सभी लोग कोरोना के बारे में जाने हैं। कोरोना इज ए डिजीज, यानी कोरोना एक रोग है, लेकिन वो कोरोना नहीं, कोरोना इसको कहते हैं, यानी सूर्य का वह भाग जिससे क्या निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। अच्छा यह देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में ऐसा हुआ, और यह जो है कोरोना क्या होता है, ये एक रिंग की तरह दिखाई देता है, रिंग की तरह दिखाई देता है, और क्या होता है, यह चमकता हुआ रहता है, यानी डायमंड सदृश भी लगता है। इसीलिए इस रिंग को क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग या हीरक वलय। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम हीरक वलय बोलते हैं, हीरक वलय या डायमंड रिंग। आगे हम चलते हैं, सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है मैं अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। अभी सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों देखिए
यह सूर्य जो है इसका जिस भाग से प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य का वह भाग जिससे प्रकाश निकलता है, उसको हम प्रकाश